आपकी लॉगिन आईडी चाहिएगी और क्या चाहिएगा, पासवर्ड चाहिएगा। तो ये कहाँ से आएगा, इसमें आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि 400 रुपये फीस लगेगी। ई मित्र वाला अपना मोबाइल नंबर या अपना बैंक अकाउंट ना जोड़ दे, आपका खुद का होना चाहिए, ठीक। जैसे ही वो कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगी, आते ही सबसे पहले तो उसको डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट कर लेना, क्योंकि वो 2-3 दिनों के अंदर वो वापस डिलीट हो जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले तो गूगल पे जाकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सर्च करना है, पहला ही जो लिंक खुलेगा उस पर क्लिक कर देना, तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा खुलेगा। देखा ही होगा आपने पहले भी है, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस इंटरफेस पे आकर देखोगे आप, तो भजन जी और मदन जी दोनों दिखेंगे आपको। और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम, उस फॉर्म भरने के लिए क्या, कहाँ पर क्लिक करना आपको, देखो राइट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रूटनी 2026, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ यहाँ पर। और एक है ये फोन नंबर, इस फोन नंबर पे आप फोन करके आप पूरा डिटेल पूछ सकते हो, कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, ये आपको अच्छे से समझा देंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कॉल नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो देखो अब यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको 2 चीजें दी हुई है, 2 स्टेप्स दी हुई है। पहली स्टेप ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है। दूसरी स्टेप पे अभी ध्यान नहीं देना है। देखो क्या करना है, हालांकि एक बार समझा देता हूँ। जो दूसरी स्टेप है पहले वो देखो, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या होगा, आपकी लॉगिन आईडी चाहिएगी और क्या चाहिएगा, पासवर्ड चाहिएगा। तो ये कहाँ से आएगा, तो इसको लाने के लिए ही अपन को पहला काम ये करना है। क्या करना है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म आपको भरना है, कौन सी सब्जेक्ट में भरना है, रीचेकिंग का, किस में नहीं भरना है, ये सारा वहां पर डिटेल भर देना आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता है कि कैसे भरना है, तो यहाँ पर देखो इसके नीचे 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। इन 3 ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन देखो यहाँ पर गाइडलाइन दी हुई है। गाइडलाइन मतलब एक पीडीएफ डाउनलोड होगी यहाँ पर, इसमें आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि 400 रुपये फीस लगेगी एक सब्जेक्ट के लिए, है ना। जितनी सब्जेक्ट में भरना है उतना भर सकते हैं, और आपत्ति दर्ज करने का अलग से होगा 100 रुपये, एक प्रश्न के लिए 100 रुपये चार्ज होगा। ये सारा कुछ डिटेल्स पूरा लिखा हुआ है, डिटेल में पढ़ के समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा एक ये दिया हुआ है, ये क्या है, हाउ टू अप्लाई। यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। देखो यहाँ पूरा डिटेल, यहाँ पर वो नंबर भी दिया हुआ है जिसमें आपको फोन करके पूछ सकते हैं कि कैसे भरना है, ठीक है। एक बार और वो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब क्लिक करोगे ना, फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा था, उसके बाद ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आप देखो कौन सी क्लास है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट भी भरना पड़ेगा क्योंकि आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल यहाँ पर भरना है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप ई मित्र पे जाकर भरवा रहे हो तो ई मित्र वाला अपना मोबाइल नंबर या अपना बैंक अकाउंट ना जोड़ दे, आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ईमेल आईडी भी आपकी खुद की होनी चाहिए। इसके बाद देखो ये सारी चीज, अब एक आईडी प्रूफ भी आपकी देनी पड़ेगी, या तो आधार कार्ड या जो भी इसकी है वो, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। ये करने के बाद आपको यहाँ पर एक, आपने जो ईमेल भरा है, जो मोबाइल नंबर भरा है, वहां पर एक एसएमएस मिलेगा। उस एसएमएस में आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इसमें दर्ज करना है। और दर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर लेना। ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ना बताने से भी आप इसको देख के पढ़ के समझ जाओगे, ये इस तरीके से दिया हुआ है। इसको पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्टर करने के बाद बोर्ड द्वारा बोर्ड द्वारा आपकी ईमेल आईडी पे या एसएमएस द्वारा आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वो खुद बना कर देंगे ना, आईडी और पासवर्ड दोनों, वो मिलेगी। फिर उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, ये खुलेगा। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ऐसा ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, कि समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखो ये ऑप्शन दिया जाएगा। बहुत सारी सब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना। जो आपकी सब्जेक्ट होगी वो सब सब्जेक्ट यहाँ पर लिखी हुई होंगी, और कौन सी सब्जेक्ट में आपको रीचेकिंग करवानी है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन है। देखो अप्लाई करोगे, जहां पर वो ग्रीन हो जाएगा, बाकी रेड रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करके आपको फॉर्म भर देना है। एक होता है रीटोटलिंग, वहां पर क्या होगा, सिर्फ रीटोटल होगा। स्कैन की हुई कॉपी, उत्तर पुस्तिका आपने जो कॉपी लिखी थी, मतलब आपने जो कॉपी में काम किया था, वो कॉपी पूरी जो है वो आपके अपलोड होगी आपके आईडी पर। जैसे ही वो कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगी, आते ही सबसे पहले तो उसको डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट कर लेना, क्योंकि वो 2-3 दिनों के अंदर वो वापस डिलीट हो जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है ना। फिर उसको डाउनलोड प्रिंट करके इसको कॉपी को अच्छे से चेक करो, क्या प्रश्न गलत है, कौन सा चेक नहीं किया है, या कोई पेज ही पूरा चेक करना रह गया है, तो वो उसके ऊपर फिर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे। 100 रुपये उसका अलग से लगेगा और आप उसको भर देना। देखो 400 रुपये कुछ बड़ी चीज नहीं होती। आप अच्छा है, रीचेकिंग नहीं भी करवानी है तो भी कम से कम आप भर के आप अपनी कॉपी डाउनलोड करो। आप अपनी कॉपी में आपने कैसे काम किया था, कैसे नंबर दिए उसने, वो आपको पता चलेगा उससे ना। तो ये भी अच्छी चीज है, तो आप कर ही लेना मेरे तो हिसाब से, ठीक है। बाकी आप जानो। और मैं अगर ये कहूँ, अगर आप मोबाइल से कर देते हैं, समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे बेस्ट आप ई मित्र पे जाइए। ई मित्र पे सब सिस्टम आराम से चलेंगे और सब व्यवस्थित तरीके से फॉर्म सबमिट हो जाएगा,
ठीक है। तो ई मित्र पे जाकर करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी मैंने स्टेप बताइए कुछ इस तरीके से आप भर सकते हैं, और वहां पर आपको गाइडलाइन भी दी हुई है, गाइडलाइन उसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे भरना, अगर ई मित्र वालों को पता ना चले तो। ठीक है।